हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राम रक्षपाल राजपूत। मैं एक गैस्ट्रो एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कई लोगों को ऐसे ही पता चलता है कि उनको ये बीमारी है। इस बीमारी का नाम है अम्बिलिकल हर्निया। इसमें नाभि के रीजन में, नाभि के भाग में एक बल्ज दिखाई देता है, तो इसको बेली बटन हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, ये सब नामों से जाना जाता है। ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है पुरुषों की तुलना में, और इसका कारण है बेली बटन की जगह पर मसल वीकनेस होना। महिलाओं में क्यों कॉमनली होती है, इसका रीजन क्योंकि महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट की मसल स्ट्रेच होती हैं, तो अम्बिलिकल हर्निया ऐसी केसेस में अपीयर हो जाता है कुछ केसेस में। तो अम्बिलिकल हर्निया इवन पुरुषों में भी देखने को मिलता है। और इसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता किया जा सकता है, जिसमें पेट के नाभि के भाग में बल्ज दिखता है। खांसने छींकने पर ये बल्ज बढ़ जाता है और चलने फिरने पे भी बढ़ जाता है, और जब हम लाई डाउन करते हैं यानी कि लेट जाते हैं तो ये कम हो जाता है। अब बीमारी का पता चल गया, कंफर्म करना है तो एक सोनोग्राफी करवा करके इस बीमारी को हम कंफर्म भी कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अम्बिलिकल हर्निया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। एक बात जरूर है कि दवाओं से ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। इसके लिए जब करना होता है तब ऑपरेशन ही करना होता है, और ऑपरेशन किसको करने की जरूरत है और किसको नहीं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर्निया के साइज पर और उसकी वजह से होने वाली तकलीफों पर। अगर हर्निया का साइज 1 सेंटीमीटर से छोटा है और कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है या इसकी वजह से परेशानियां हैं तो फिर हमें इसको ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन करना है तो चीरे वाला यानी कि ओपन ऑपरेशन करना है या दूरबीन वाला यानी लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करना है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अम्बिलिकल हर्निया के लिए लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन की तुलना में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सेफ है, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं और तकलीफें उसकी वजह से कम होती हैं। लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन छोटे छोटे 3 छिद्र करके किया जाता है पेट के ऊपर, जो कि साइड में किए जाते हैं, और फिर बाद में नाभि के आसपास कोई निशान उसकी वजह से नहीं आते हैं। और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिकली अगर ऑपरेशन किया जाए तो रिकरेंस के चांसेस यानी कि इस हर्निया के दोबारा होने के चांसेस कम हैं ओपन ऑपरेशन की तुलना में। अब इसमें करते क्या है, छोटे छोटे 3 छिद्र करके ऑपरेशन किया जाता है और अंदर से एक मैश लगाई जाती है हर्निया वाले पार्ट में। हर्निया के डिफेक्ट को क्लोज करने के बाद में वहां पे एक मैश लगाई जाती है, जिसको डुअल मैश कहते हैं। ये मैश ऐसी होती है कि इंटेस्टाइन इससे चिपकती नहीं है, इंटेस्टाइन वहां पे जाके नहीं चिपकती हैं और इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आते। तो लेप्रोस्कोपिकली अम्बिलिकल हर्निया का ऑपरेशन कराना ज्यादा अच्छा है ओपन ऑपरेशन की तुलना में। अच्छा, अगर ऑपरेशन नहीं किया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अम्बिलिकल हर्निया क्योंकि एक रिंग जैसा होता है, एक डिफेक्ट जो है वो एक रिंग जैसा बन जाता है। अब पेट के अंदर से इंटेस्टाइन आकर के इस रिंग के अंदर फंस सकती हैं, और अगर ये फंस जाए तो ये हर्निया इमरजेंसी बन जाता है। फिर उसके लिए तुरंत ऑपरेशन की जरूरत हो जाती है, नहीं तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट इवन खराब भी हो सकता है, और फिर उसके लिए जो है इंटेस्टाइन को रिसेक्ट करके और जोड़ना पड़े और वो सब करने की जरूरत पड़ती है। तो टाइम रहते इसलिए अम्बिलिकल हर्निया का ट्रीटमेंट जरूर करा लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने अम्बिलिकल हर्निया से रिलेटेड आपको ये सारी जानकारी दी है। आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, तो हम अप्रोप्रिएटली इसके लिए आपको सलाह दे पाएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस
आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।